बचा नहीं था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एकदम से वो लोग खोल पाए। इसलिए जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो सरकार को ही खोलनी पड़ती थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, स्टील या फिर टेलीकॉम। तो इन सेक्टर्स पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ही राज हुआ करता था। कुछ एक 4-5 प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके अलावा इंडस्ट्री खोलना इंडिया में बहुत मुश्किल था। पहला रीजन तो था पैसा और इन्वेस्टमेंट, और दूसरा रीजन था लाइसेंसेस। इंडिया में उस समय लाइसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था इंडस्ट्रीज के लिए, और बहुत सारे चेक और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व रहती थी, और बहुत सारा करप्शन भी इन्वॉल्व रहता था। इसी कारण उस एरा को लाइसेंस राज भी कहा जाता है, जहां लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ सरकार की भी यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को महत्व देना और प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी को ज्यादा बड़ा नहीं होने देना। कई सारे कंपनीज जैसे कि कोका कोला और IBM तो इंडिया से इसी कारण एग्जिट हो गए थे, और उन्होंने अपना इंडिया बिजनेस बंद कर दिया था 1970s के एंड में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्लो डाउन के कारण ही इंडिया की ग्रोथ भी स्लो हो रही थी, इकोनॉमी ज्यादा रफ्तार से बढ़ नहीं रही थी, और हम एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे।